अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये पता होगा कि आत्मा जो कि एक ऊर्जा है, वो अपनी ऊर्जा का कुछ प्रतिशत सोल वर्ल्ड में छोड़कर आती है। वो कितना भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25, कितना भी हो सकता है। और बाकी की ऊर्जा को लेकर धरती पर देह धारण करती है। अब इसका रीज़न क्या है, ऐसा करती क्यों है वो? आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग मृत्युशैया पर होते हैं, अक्सर वो लोग इस चीज़ का जिक्र कर रहे होते हैं कि जो बिल्कुल बुजुर्ग व्यक्ति, जब खास तौर पर, वैसे तो यंग भी लेकिन खास तौर पर बुजुर्ग, कि उनकी माता जी जिनका स्वर्गवास 50 साल पहले हो चुका है, वो उन्हें दिखाई दे रही हैं, या उनका कोई मित्र जिसकी मृत्यु को 20 वर्ष गुजर चुके हैं, वो उन्हें दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की बातें अक्सर मृत्युशैया पर जो व्यक्ति है वो करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम ये बात सुनते हैं तो सबसे पहले विचार तो ये आता है ना कि क्या इतने समय से आत्मा ने पुनर्जन्म नहीं लिया, वो वैसी की वैसी है, तभी तो दिखाई दे रही है। पर ऐसा नहीं होता। चाहे आत्मा रीबर्थ भी ले ले तो भी जो कुछ प्रतिशत वो सोल वर्ल्ड में छोड़कर आती है, वो कुछ प्रतिशत जब आप मृत्यु के नज़दीक हैं, आपका प्रियजन है वो यदि, तो उस प्रियजन के रूप में हूबहू आपको दिखाई देती है। अब ये चीज़ तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये प्रकृति ऐसा क्यों करती है? ऐसा करने में बेनिफिट क्या है? इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, उसमें से सबसे पहला कारण ये है कि इस धरती पर जब आप जन्म लेते हैं तो आपकी एक विकास की प्रक्रिया है। वो क्या है? ये मस्तिष्क तो ये एक भौतिक चीज़ है ना। मस्तिष्क ये दिखाई देता है, ये यहीं का यहीं छूट जाता है। लेकिन जिसे हम कहते हैं ना, मन और दिमाग की लड़ाई, हम ऐसे कहते हैं। तो ये जो दिमाग है ये दिखाई देता है। डॉक्टर्स अगर इसका ऑपरेशन करेंगे तो इसको आंखों से भी देख सकते हैं, लेकिन मन ये तो नहीं दिखाई देता। कोई डॉक्टर आपका मन आपको काट कर आपको आंखों से दिखा नहीं सकता। तो जब हम पृथ्वी पर आते हैं, ये जो हमारी विकास की प्रक्रिया है, जैसे बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसे कैलकुलेटर नहीं दिया जाता ना, उसे कहा जाता है कॉपी पेन से प्लस माइनस करना सीखो। उसके हाथ में कैलकुलेटर थमा के तो नहीं कहा जाता ना कि आओ और फट से 2 सेकंड में बिना सीखे कैलकुलेशन कर लो। बस ये भी ऐसा ही है। धरती पर जब एक आत्मा जन्म लेती है तो उसकी जो विकास प्रक्रिया है वो पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगी अगर ये जो दिमाग है इससे टक्कर लेने की उसके पास कोई चुनौती ना हो। अगर वो अपनी 100% ऊर्जा के साथ आएगी तो क्या होगा? हमारा स्मृति लोप ही नहीं हो पाएगा। हर आत्मा, इस धरती का हर व्यक्ति अपनी उच्चतम आध्यात्मिक स्मृति के साथ होगा। और इसके मतलब क्या है? ऐसा होने से क्या हो जाएगा? ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा कि जैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में भेज तो दिया गया, लेकिन साथ में आपको कॉपी पकड़ा दी गई, बुक गाइड पकड़ा दी गई, लिखो, देखो और लिखो, तो व्यर्थ है ना, वो परीक्षा ही व्यर्थ है। ऐसे ये धरती की विकास प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। और जब हमारा स्मृति लोप होता है तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा कारगर है और इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सवाल उठता है ना, क्यों पुनर्जन्म हम भूल गए, क्यों पिछले बर्थ याद नहीं है, आज की गलती की सज़ा हमें उसी टाइम मिल जाती तो हमें पता तो होता, हमें जिस गलती की सज़ा मिल रही है उसका हमें पता तो होता। ये सारे सवाल खड़े होते हैं ना। इन सारे सवालों के उत्तर मिलते हैं जब हम इस चीज़ को समझते हैं कि स्मृति लोप हुआ तो क्यों हुआ। और इसके अलावा इस जो याददाश्त चली जाती है ना आत्मा लोग की, पिछले जन्मों की, इसका एक और फायदा होता है। वो ये, आपने अपने पास्ट बर्थ में या जब आप आत्मिक रूप से भी थे तो आप यदि कम उन्नत थे, वो सारी जो असफलताएं हैं, चाहे वो पास्ट बर्थ से रिलेटेड असफलता हो, क्योंकि सबके साथ है बहुत सारी असफलताएं हैं, या फिर आप सोल वर्ल्ड में थे लेकिन इतनी उच्च स्तरीय आत्मा नहीं थे तो वो वाली असफलता हो, ये सारी असफलताओं के बोझ से आप मुक्त होते हैं। और जब आप
इन सारी चीज़ों से मुक्त होते हैं तो आप सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, आत्मविश्वास के साथ परफॉर्म करते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो उन्हें यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, सबको एक सी। कोई बहुत अमीर घर का हो, वो उसकी भी यूनिफॉर्म वही होगी, कोई गरीब घर का हो, उसकी भी यूनिफॉर्म वही होगी। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का भाव क्या है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? यही रीज़न है ना कि बच्चे अपनी वो जो टैग है कि हम सुपीरियर, ये अपने घर पे छोड़ के आए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? एक बच्चा 5,000 का कपड़ा पहन के आया है, दूसरा बच्चा 500 का कपड़ा पहन के आया है, तो एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों में पैदा होगा। इसलिए किया जाता है ना। ध्यान बजाय जहाँ केंद्रित होना चाहिए पढ़ाई पर, कहीं और केंद्रित होने लगेगा। ठीक ऐसे ही जब आप अपना सब भूल भाल के, वो जो आपका ऊर्जा का छोड़ के आए हैं सोल वर्ल्ड में, सारी याददाश्त उसमें है, लेकिन उसे जब छोड़ के आप इस धरती पे आते हैं, स्मृति लोप के साथ आते हैं, तब आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि तब आपको इस चीज का एहसास होता है कि हम सब इस धरती पर इक्वल हैं, सबको वही 24 आवर्स मिले हैं, सबको वही वैसा ही शरीर मिला है, तो चलो अब हमने इस जीवन की लड़ाई को लड़ना है। हमारे एक सहयोगी हैं, उन्हें आप परमात्मा के सेवक नाम से पुकार सकते हैं। उन्होंने लॉ ऑफ वन की भी और अन्य सभी पुस्तकों की बहुत गहरा उनके पास अध्ययन है। उनकी जो जानकारी का स्तर है वो बहुत ऊंचा है। यदि आप चाहेंगे तो भविष्य में हम उनकी वीडियोस भी अपलोड करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्ञानवान आत्मा है। उन्होंने एक बात कही थी, ये उनकी रिसर्च है, मेरी नहीं है। उन्होंने कहा, सतयुग में सब आत्माएं धरती पर जो निवास करती थी वो नेक थी ना, कंपैरेटिवली कलयुग की आत्मा के सतयुग की आत्माएं नेक थी, ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा विवेक, धैर्य, हर चीज उनके अंदर थी। दान करना है, पूजा पाठ करना है, अच्छे कर्म करने, सब नेक इंसान थे वो। इसके बावजूद दुर्गति क्यों होती गई? इसके बावजूद सतयुग से फिर द्वापर, त्रेता, कलयुग, नीचे 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 क्यों जाती गई आत्मा? ऐसा क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था ना। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सतयुग में आत्माएं बेहद कम नाम मात्र स्मृति लोप के साथ धरती पर आती थी। जो यादें हैं उनकी सोल वर्ल्ड की, काफी हद तक उनके अंदर रहती थी, और ऐसा होने के कारण जो धरती पर जीवन लेके ग्रो करना था उसकी गति बहुत धीमी हो गई। जैसे कहते हैं ना कि उस समय पे 800 साल, 1000 साल व्यक्ति की आयु होती थी, 500 साल, इतने साल व्यक्ति जीते थे। इसके बावजूद तरक्की नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनका स्मृति लोप इतना गहरा नहीं होता था। इसलिए स्मृति लोप जरूरी है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल तो स्मृति लोप की वजह से ही तो क्रिएट हो रही है ना। अगर स्मृति लोप ना हो तो कोई स्ट्रगल ही क्रिएट नहीं होगी, हर व्यक्ति सही हो जाएगा। और इस वजह से जो आत्मा को धरती पर लाने का मकसद था वो अधूरा रह जा रहा था। उनका ग्रोथ वो अधूरी रह जा रही थी, वो सही तरीके से प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा था। इस वजह से ये निर्णय लिया गया कि जो आत्माएं हैं उन्हें स्मृति लोप के साथ, बिल्कुल पूरी ज्यादा स्मृति लोप के साथ धरती पर भेजा जाए। इसके साथ साथ उन्हीं की एक और जो पॉइंट उन्होंने मेरे सामने रखा, उन्होंने कहा कि जो सतयुग में वानर सेना थी, ये कौन थी? जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने लॉ ऑफ वन बुक की भी बहुत बेहतरीन स्टडी करी है। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि कहा गया कि मेल्डक जो एक प्लेनेट था, मेल्डक जब वो धरती जैसा प्लेनेट था, जब उसका विनाश हुआ तो उसकी आत्माएं, क्योंकि बहुत उन्होंने उधम मचा दिया था, बिल्कुल उन्होंने अपने ग्रह का बेड़ा गर्क कर लिया था, तो फिर जो धरती जैसा है, मतलब उनका ग्रह भी धरती जैसा था और ये भी धरती थी, तो उनको धरती वाले ग्रह पर भेजा गया। और उन्होंने खुद चूज किया कि अब हमें वानर के रूप में भेजा जाए, क्योंकि हम बड़े उत्पाती हैं, बहुत उत्पाती हैं। हम पर बिल्कुल हमें भरोसा नहीं कि हम धरती पर जाके भी धरती को भी मेल्डक ना बना दें। तो वो और भी ज्यादा स्मृति लोप के साथ धरती पर आए, और जिन्हें हम वानर कहते हैं,
जिन्होंने सतयुग में श्री राम जी का साथ दिया, ये वही मेल्डिक की आत्माएं ही थी जो श्री राम के साथ मिलकर नेक कार्य करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर तेजी से ग्रोथ को पा रही थी, तेजी से आत्मिक उन्नति कर रही थी। ये जिनकी रिसर्च है, अगर आपको उनकी जानकारी अच्छी लगती हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपनी जानकारी हम सबके साथ शेयर करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये पता होगा